आधुनिक भारत का आर्थिक विकास। ब्रिटिश पूर्व स्थिति। भारत कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर देश था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। प्रथम चरण 1757 से 1813 तक। इस समय द्वैध शासन लगाए रखा, जो कि 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया तथा 1772 के अंदर वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया। इसके अंदर धन लूट का काल भी कहा जाता है। द्वितीय चरण 1813 से लेकर 1858 तक चला। औद्योगिक पूंजीवाद का काल बोला जाता है। मुक्त व्यापार कर दिया चाय और चीन के साथ। तृतीय चरण 1858 से लेकर 1947 तक पूंजी निवेश का काल बोला जाता है। रेल, बागान और बैंक के अंदर निवेश किया गया। इस समय भू राजस्व व्यवस्था थी तीन प्रकार की। पहली स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1786 से लेकर 1793 तक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कर्नल रीड और मुनरो ने लागू किया 1792 और 1820 के अंदर। महालवाड़ी बंदोबस्त को हॉल्ट मैकनी और मार्टिन बर्ड ने लागू किया 1819 के अंदर। स्थायी बंदोबस्त के क्षेत्र थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के क्षेत्र थे मद्रास, असम और बम्बई। महालवाड़ी बंदोबस्त के क्षेत्र थे पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी। स्थायी बंदोबस्त को स्थितमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके अंदर सरकार 1/10 भाग लेती थी। भारत के 19% भाग पर फैला था। इसे सूर्य अस्त कानून भी कहते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों से सीधा कर वसूला जाता था। भू राजस्व 1/2 था। भारत के 51% भाग पर फैला था। महालवाड़ी बंदोबस्त महाल से कर वसूला जाता था। 2/3 या 1/2 भारत के 30% भाग पर फैला था। धन निष्कासन का काल ड्रेन थ्योरी के नाम से भी फेमस है। भारतीय धन का ब्रिटेन जाना, बदले में भारत में कुछ न आना। 1757 से इसका प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1867 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया डेब्ट टू इंडिया लेख लिखा, 1867 के अंदर प्रकाशित किया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी 1867 से लेकर 1868 तक। भारत में 20 रुपये प्रति व्यक्ति की आय थी। R.C. दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी। 1896 के अंदर कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर ड्रेन थ्योरी को माना गया। वैद्योगिकीकरण, उद्योगों का पतन हो जाता है तथा उसके बदले में नए उद्योगों की स्थापना नहीं होती। उद्योगों की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। डेनियन डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा, भारतीय कपड़े बंद किए गए। उद्योग, दोनों उद्योगों का पतन हो जाता है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। पतन के कारण संरक्षक और खरीदार दोनों का पतन हो जाता है। ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर लगा दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति, भारत कच्चे माल का निर्माता तथा तैयार माल का बाजार बन गया। मशीनों का प्रयोग होने लगा, सिंथेटिक रंग का प्रयोग होने लगा, ददनी प्रथा चला दी और कृषि वाणिज्यीकरण हो गया। रेल का विकास, 1853 में मुंबई टू ठाणे पहली रेल चली 34 किलोमीटर। रेल का विकास आर्थिक विकास से प्रेरित न होकर सैनिक एवं निवेश व्यावसायिक हितों से प्रेरित था। निवेश का काल 1858 सबसे ज्यादा रेल में किया गया। प्रारंभिक चरण में 5% लाभ की गारंटी तथा बाद में 4 और उसके बाद 3.5% तक कर दिया गया। एडवर्ट कमेटी 1924 की रिपोर्ट पर रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा। कार्ल मार्क्स ने कहा, रेलवे विकास का अग्रदूत है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, अग्रदूत नहीं, हथकड़ी के समान है और नाकामयाब चीज है। कृषि वाणिज्यकरण, कृषि को नकदी फसल की तरफ जोड़ा गया। धन निष्कासन के काल में कार्ल मार्क्स ने कहा, ब्लीडिंग प्रोसेस था। दादा भाई नौरोजी ने कहा, अनिष्टों का अनिष्ट है।